अभी बंद कर देता। ऐसे आप भगवती का यदि पूजन करते हैं तो सारे देवताओं का पूजन अनायास ही हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। तो समाधि वैश्य हाथ जोड़कर माँ भगवती से कहने लगा कि हे भगवती, मुझे तो इस तेरा दर्शन पाकर इस संसार से जिसको वैराग न हो मनुष्य ही कैसा, मुझे यह संसार नहीं चाहिए। हे माँ, मुझे अपना विशुद्ध ज्ञान दे, अपनी विशुद्ध भक्ति दे। भगवती ने कहा तथास्तु। और सुरथ राजा ने कहा कि हे माता, यदि तू प्रसन्न है तो मेरा राज्य मुझे वापस हो जाए। तो भगवती तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई और शीघ्र ही सुरथ राजा को उसका राज्य प्राप्त हुआ। और समाधि वैश्य को भगवती का जो विशुद्ध ज्ञान है, जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, वह ज्ञान प्राप्त हुआ। हम भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो विराट रूप दिखाया था अपना, तो हम ये सोचते हैं कि भगवान कृष्ण ने इतना बड़ा रूप कर लिया कि वो तीनों लोकों में व्याप्त हो गए। ऐसा विराट रूप फोटो में आप देखते हैं। तो अर्जुन ने 1000 भगवान के मुंह देखे, सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपात, कि सहस्त्र पांव भगवान के हैं, सहस्त्र आंखें हैं, सहस्त्र सिर है, ऐसा रूप देखा। लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हर प्राणी में अपना इष्ट दिखने लगता है। तो अर्जुन ने हर पत्ते में कृष्ण देखा, हर फूल में कृष्ण देखा, हर मनुष्य में कृष्ण देखा, हर जगह उसे कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दिए। ऐसा भगवान का विराट रूप उसने देखा। देखो, माया के पर्दे से ये दिखाई नहीं दे रहा है। माया से ऐसा लगता है कि अमुक का ये नाम है, अमुक ये व्यक्ति है, अमुक ये व्यक्ति है, ऐसा। जबकि सारा नाम झूठा, व्यक्ति झूठा, कुछ भी सत्य नहीं। सत्य तो केवल जो अंदर चैतन्य है, जिससे यह शरीर चल रहा है, वही केवल सत्य है। और वह सबके अंदर बराबर बराबर मात्रा में भरा हुआ है। किसी के अंदर कम, किसी के अंदर ज्यादा वह नहीं है। तो कथा को सुनने से जीवन को चलाने की योग्यता भी प्राप्त होती है। सानंदम सदनम सुताश्च सुदयः कांता प्रियालापिनी सुधनम सन्मित्रम स्वयं स्वाज्ञा परा सेवका आतिथ्यम शिवपूजनम प्रतिदिनम मिष्ठानं पानं गहे साधु संग उपासते च सतम धन्यो ग्रहा आश्रमः। देखो, गृहस्थ होते भी बहुत सारे संतों ने परमात्मा को प्राप्त किया। तो गृहस्थ होते हुए ज्यादा संभावना है भगवान को प्राप्त करने की। जितना गृहस्थों ने प्राप्त किया उतना संतों ने नहीं किया। देखो, जनक जी ने प्राप्त किया और सदन कसाई ने प्राप्त किया, मीरा ने प्राप्त किया। देखो, घर में रहते हुए ईश्वर परमात्मा को प्राप्त कर लिया। गृहस्थ धर्म के जो नियम है, उन नियमों पर चलकर जो है परमात्मा उसी को प्राप्त हो जाता है। देवता कहते हैं गृहस्थों के लिए। देखो, देवताओं का ऐसा शरीर होता है कि देवता यहाँ से तो बहुत बढ़िया दिखाई देते हैं स्वर्ग के, लेकिन देवता ऐसे हैं कि जो उन्होंने पुण्य अर्जन किया है उसे वो भोग रहे। वहां पुण्य करने का सिस्टम नहीं बिल्कुल। और हम मनुष्य, हम जितना चाहें उतना पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। देवता बनने का मतलब तो यह है कि जैसे किसी ने बैंक में पैसे खर्च कर दिए और कमाई उसकी बंद हो गई, बैंक से खर्च कर रहा है, तो एक दिन देवताओं के सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद दोबारा धरती में जन्म लेना पड़ता है। तो देवता कहते हैं कि सानंदम सदनम सुताश्य है। वह परिवार धन्य है जहाँ के बच्चे बुद्धिमान हैं। देखो, आजकल बच्चों में बड़ा व्यसन हो रहा है। व्यसनों में उतरना तो बड़ा आसान है, व्यसनों से निकलना बहुत मुश्किल है।
इसलिए बालकों को चाहिए कि व्यसनों से सदा आसक्त रहे, दूर रहे, बिल्कुल उसका स्पर्श भी न करे, उसके पास भी न जाए। उस घर में बड़ा आनंद है। सुदास्य सुदयः, जिनके बच्चे बुद्धिमान हैं। और कांता प्रियालापनी, जिस घर में जिस व्यक्ति की पत्नी मीठा बोलने वाली। सुधनम सन्मित्रम, जिसके पास अपने खर्चे के लिए पर्याप्त मात्रा में धन है। सन्मित्रम मने है उसके मित्र बड़े अच्छे हों, उसकी सहायता करने वाले हों। स्वायो स्थिति, पति पत्नी में परस्पर आपस में बहुत प्रेम हो। और स्वाज्ञा परा सेवका, जिसके काम करने वाले उसकी आज्ञा का पालन करने वाले सेवक हों। इसके बाद जो श्लोक है और आनंददायक श्लोक है कि आतिथ्यम शिवपूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्नम पानम ग्रहीत। जिस घर में अतिथियों का सत्कार होता हो, उनको बुला बुलाकर बैठाकर चाय आदि पिलाई जाती है। जिस घर में प्रत्येक दिन शिव पूजन होता है। मिष्टान्नम पानम ग्रहीत, घर में जो भी मीठी चीज है, मिठाई नहीं है तो चाय में चीनी, लेकिन उसको पिला के ही घर से भेजना है। बिना पिए घर से, बिना जलपान किए कोई व्यक्ति घर से नहीं जाए। साधु संगम उपासति सतम, जिस घर में साधुओं का सम्मान होता है तो देवता कहते हैं धन्य है वह घर कि हमारा उस घर में जन्म हो, ऐसी इच्छा रखते हैं। यहाँ पर सौनक जी ने फिर प्रश्न कर दिया है सूत जी भगवान से कि हे सूत जी भगवान, इंद्र ने देवता होते हुए भी वृत्तासुर को क्यों मार दिया? देवताओं को तो ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए, तो वृत्तासुर की हत्या क्यों करी ये बताओ। तो वहां जन्मेजय ने भी यही प्रश्न किया। तो व्यास जी कहने लगे कि इंद्र और देवता जो हैं बार बार ऐसे गलत कार्य करते रहते हैं, और गलत कार्य करने पर इनको बार बार दुख भी मिलता है। अनेक योनियों में देवताओं को अवतार लेने पड़ते हैं। तो गलत कार्य करने का ही यह नतीजा है। दत्वा स्वरो इति ख्यातो वीर्यवाष्टसुरात्मनः सकथं निहतः संख्ये वासवेह महात्मना। अब दत्तासुर की कथा बतलाते हैं व्यास जी कि एक बार इंद्र महाराज और स्वर्ग में रहने वाले प्रजापति त्वष्टा का आपस में मनमुटाव हो गया, और त्वष्टा को इंद्र को देखकर बड़ा क्रोध था। तो त्वष्टा ने एक ऐसा पुत्र उत्पन्न कर दिया जिसके 3 सिर थे। उसका नाम था तिसरा, जो इंद्र को इंद्र के पद से बड़ा हटाकर वहां पर स्वयं बैठ जाए, ऐसा पुत्र उत्पन्न किया था। जैसे ही पुत्र उत्पन्न हुआ तो वह पुत्र तुरंत तपस्या करने लगा। वह गर्मी में पंचाग्नि का सेवन करने लगा, जाड़ों में जल में तपस्या करने लगा, और वर्षा काल में उल्टा लटक कर तपस्या करने लगा इंद्र को हराने के लिए। इंद्र तपस्या से बड़े भयभीत हो गए उसके, और इंद्र ने अनेक अप्सराओं को उसका तप भंग करने के लिए भेजा, लेकिन तीसरा जो था एक बल को नहीं हिला। तब इंद्र ने क्या किया कि अपने ऐरावत नाम के हाथी में बैठकर गया, और तपस्या करते हुए, देवताओं के ब्राह्मण होते हैं प्रजापति, तो त्वष्टा प्रजापति के पुत्र त्रिशिरा का सर अपने वज्र से काटकर अलग कर दिया। और जैसे ही त्रिशिरा का सर काटा, उसका सर काटने से उसके 3 सिरों से एक से गोरैया पक्षी बन गए, एक से कबूतर बन गए, और एक से तितिर पक्षी बन गए। त्वष्टा ने देखा कि मेरे पुत्र को इंद्र ने मार डाला है। त्वष्टा ने एक दूसरा पुत्र उत्पन्न किया। 8 दिन तक लगातार यज्ञ करने के बाद वह अग्नि से प्रकट हुआ। उस पुत्र का नाम वृत्तासुर पड़ा। और पैदा होते ही त्वष्टा ने पुत्र से कहा,